होल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक गणित का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं आपको योग संक्रिया, व्याकरण संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी यूनिट है, क्योंकि इसका जो मार्क्स हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं योग संक्रिया। योग संक्रिया के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट, सूत्र एकाधिक पूर्व से योग संक्रिया। सेकेंड, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से योग संक्रिया ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, सूत्र एकाधिक पूर्व से योग संक्रिया। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। फर्स्ट, कि विभिन्न प्रकार के मापन, जैसे दूरी है, दूरी में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। मुद्रा है, उसमें रुपए, पैसे। तोल है कोई तो किलोग्राम, ग्राम। धारिता लीटर, मिलीलीटर। पूर्ण संख्या हो, भिन्न संख्या हो, इन सब के लिए आधार 10 लिया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इन सब चीजों के लिए जो आधार अपन यूज लेंगे वो कितना लेंगे? 10 लेंगे। नेक्स्ट, अगर समय की बात आती है तो समय के मापन के लिए घंटा, मिनट, सेकेंड, इन सब में मिनट और सेकेंड के प्रथम आधार, प्रथम स्तंभ, और घंटे के सभी स्तंभों का जो आधार है वो 10 लिया जाएगा। इसके अलावा मिनट और सेकेंड के द्वितीय स्तंभ के लिए जो आधार है वो 6 उपयोग में लेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ एग्जाम्पल से सीख लेते हैं कि वैदिक गणित के अंदर सूत्र एकाधिक पूर्ण का उपयोग करके योग संक्रिया कैसे ज्ञात की जाती है। तो अपने पास एग्जाम्पल है 4, 5, 6 है। तो अपन देख लेते हैं कि किस तरह से योग किया जाता है इनका। तो 8, 4, 8 और 4, 12। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एकाधिक लगा देंगे। तो अपने पास बचा 2, 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7। जैसे 10 से ज्यादा संख्या बनती है तो उसको आप अगले स्तंभ पे एकाधिक लगाना है, और बाकी जो योग है वो नीचे के लिए लिख देना है। फिर अपने पास बनता है 2, 2 और 5 अपन लिख दिया 7। नेक्स्ट 6 और 5 के ऊपर एकाधिक है, जिसका मतलब कितना हो गया? 6। 6 और 6 हो गए अपने पास 12। तो यहाँ अपने पास एकाधिक, तो कितना बचेगा अपने पास? 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर वही प्रोसेस 5 और 3, 8, 8 और 6 चलता एकाधिक। 4 और 3 कितना हो जाएंगे? 7, 7 और ये अपने पास है 8, 15। तो यहाँ अपन 0 के ऊपर लगा देंगे एकाधिक, ये आ जाएगा 5। तो ये अपने पास हो जाएगा 14। इस तरह से सेकेंड अपन और भी लेना चाहिए यहाँ पे। तो 8, 9 जो भी अपने पास होता है, जैसे ही 10 से ज्यादा बनेगा उसके ऊपर आपको जस्ट नेक्स्ट स्तंभ पे एकाधिक लगाना है, और बाकी जो एडिशन मिलता है वो नीचे से आपको एडिशन करना है। तो 8, 9, 17 एकाधिक, तो अपने पास बच जाएगा 7। 7 और 5, 12। फिर अपने पास एकाधिक 2, 2 और 7, 9, और 9 और 6, 15, 5। या और अपने पास एकाधिक। फिर अपने पास अगेन 9, और ये अपने पास कितना रह जाएगा? 8। तो एकाधिक, इसका मतलब 9, 18। ये एकाधिक 8 बचे। 8 और 2 कितना हो जाएंगे? 10। अगेन एकाधिक 2, 0 अपने पास। 0 और 3 हो जाएगा 3, और 3 और अपने पास है 8 एकाधिक, या होगा। फिर अपने पास वही 9, और ये अपने पास 7 के ऊपर एकाधिक, इसका मतलब 8 है। तो 9 और 8 अपने पास 17 एकाधिक 7 हो जाएगा। 7 और फिर अपने पास 8, 15 एकाधिक 5 बचेगा। 5 और 8, 13 एकाधिक 3 बचेगा। 3 और अपने पास है 10, 13 एकाधिक और 3। फिर अपने पास 4 और 6 के ऊपर एकाधिक, इसका मतलब है 7, 11। 0 के ऊपर आपको लगाना है एकाधिक, और 1 बचेगा। 1 और 6, 7, 7 और 5, 12। 0 के ऊपर अगेन अपने पास एकाधिक 2, 2 और 9 अपने पास
एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। तो अपने पास ये किलोग्राम दे रखा है, ये आपको ग्राम दे रखा है। तो पहले आप कुछ रूल्स बताए थे, उसमें आपको बता चुका हूँ कि इनके लिए जो आधार लेंगे वो अगेन कितना लेना, आपको 10 लेना। अगर सिर्फ समय की बात आती है, घंटा मिनट सेकंड की बात आती है, उस वक्त आधार चेंज होता है आपका, वो मैं आपको रूल्स के अंदर बता चुका हूँ। तो 5 और 5 10 एक अधिक बचेगा अपने पास 0 0 और 2 2 2 और 5 7 नेक्स्ट 6 और अपने पास बचेगा 9 15 एक अधिक 5 और 7 12 एक अधिक 2 और 4 6 नेक्स्ट ये अपने पास 1 और ये अपने पास है 9 10 टोटल को लगाना है एक अधिक 0 और 3 ये अपने पास 2 और 9 के ऊपर एक अधिक, इसका मतलब 10 है। 12 और 6 अपने पास है। तो सबसे पहले अपन एक अधिक लेना चाहिए, 2 बचेगा। 12 है तो एक अधिक लगा दिया, 2 बच गया, 2 और 6 अपने पास मिलता 8। फिर अपने पास 1 और 6 हो जाएगा 7 और 8 के ऊपर एक अधिक, इसका मतलब 9 है। 7 और 9 16 एक अधिक 6 और 5 आ गया 11 एक अधिक 1 और 3 हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। इसी के साथ अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, घंटा मिनट सेकंड वाला। तो घंटा मिनट सेकंड वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेकंड और मिनट का जो फर्स्ट कॉलम है और घंटे के जो सभी कॉलम दे रखे हैं उनमें तो आधार लेना आपको 10, और जो शेष बच रहे हैं मिनट का सेकंड कॉलम, सेकंड का सेकंड कॉलम, इनका जो आधार लेना वो लेना कुछ है। तो 5 और 7 12 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि सेकंड कॉलम है तो इसका आधार कितना लेना आपको 6। जैसे ही जब भी 6 बनता है तो आपको एकाधिक लगाना है। तो 2 और 6 कितने हो गए 8, तो आपको लगाना है एकाधिक। तो अपने को 6 चाहिए तो कितना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 6 और 2 अपने पास मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ जैसे ही 6 और 2 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएंगे 8, और अपने को एकाधिक लगा दिया गया तो बचेगा कितना। नेक्स्ट अगेन इसके अंदर आपको आधार 10 लेना है। 8 के ऊपर एकाधिक है, इसका मतलब 9 9 और 6 हो जाएंगे 15, यहाँ आपको लगा एकाधिक 5। फिर वही सेकेंड कॉलम है तो आपको आधार पे लेना कितना लेना है 6। तो अपने पास पहले से 6 पड़ा है, 6 और 2 कितना देंगे 8, अपने को 6 है इसको आपको लगा देना यहाँ पे एकाधिक, पीछे कितना बचेगा। फिर घंटे की बात आती है तो इसके लिए दोनों ही कॉलम है उनके लिए जो आधार है वो 10 ही रहेगा। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो अपने पास बचेगा 0, या रह जाएगा एकाधिक 3 और 2 50 घंटे 25 मिनट और 22। योग संक्रिया का पहला पार्ट पढ़ने के पश्चात अपन लेते हैं योग संक्रिया का सेकेंड टाइप, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इसे शून्यांक संख्या विधि भी क्या सूत्र एकाधिकन पूर्ण में अपन क्या करते हैं कि
एक एक डिजिट का योग करते हैं अपन यहाँ पे, और जैसे ही 10 से ज़्यादा योग होता है तो अपन उससे जस्ट नेक्स्ट वाले स्तंभ पे एकाधिक ले जाते हैं। जबकि शून्य साम्य समुच्चय में, या इसे अपन शून्यात संख्या विधि भी कह सकते हैं, इसके लिए पहली शर्त है कि दो डिजिट का साथ में अपन योग करें। सेकंड, इसके लिए जो आधार है वो अपन लेकर चलते हैं 100। इसका मतलब ये है कि दो डिजिट का अगर अपन योग करते हैं तो जहां भी इनका योग 100 हो जाता है, तो 100 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो वहाँ अपन क्या लगेंगे, एकाधिक लगेंगे, और बाकी कंटिन्यू नीचे की ओर अपन जो योग है वो कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास दे रखा है, 2 डिजिट लेंगे अपन साथ, तो 34, और दे रखा अपने पास 59, तो कितना हो जाएगा 93। 93 भी 100 से ज़्यादा नहीं, तो नेक्स्ट और अपन अगली संख्या जोड़ेंगे 32, तो 93 और 32 को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 125। तो अपने पास 125 100 से ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे एकाधिक, और अब अपने पास कितना बचेगा 25। फिर अपन जोड़ लेंगे 25, बचा था अपने पास 25 और 47, तो अपने पास हो जाएगा 70। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अगेन अगला भी आपको क्या करना है कि 2 डिजिट जो है इसको साथ में लड़ा। तो अब अपने पास है 75 और 24, 99, और अपने पास 19 के ऊपर एकाधिक लगा, इसका मतलब कितना 20 है, तो 119। तो क्या करेंगे, 0 के ऊपर लगा देंगे एकाधिक, और अब अपने पास 119 में से एकाधिक लगा दिया अपन, तो क्या बचा 19। अब बात ये कि 19 के ऊपर एकाधिक लगा दिया अपन यहाँ पे, तो अपने पास 19 और अपन जोड़ लेंगे यहाँ पे पास 65। 19 और 65 के अपन जैसे योग करते हैं तो अपने को मिल जाएगा 84। ठीक है, फिर 0 के ऊपर एकाधिक है, तो सिंपल है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, ये कह सकते हैं अपन शून्यांत विधि। इसमें क्या क्या, दो डिजिट को साथ में लेके योग करना, और जैसे ही इनका योग 100 हो जाता है तो आगे अपने को एकाधिक लगा देना है, और बाकी कंटिन्यूसली योग करना है। तो दो डिजिट आपको साथ में लेना है, 56 और 67 दोनों को जोड़ेंगे अपने पास 123, तो यहाँ पर लगाएंगे एकाधिक, और यहाँ अपने पास हो जाएगा 23। फिर वही 83 और 4 के ऊपर एकाधिक, इसका मतलब 5 है, तो 83 और 5 दोनों का योग करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 23। ये आपको इसका योग योग संक्रिया के पश्चात अपन लेते हैं व्याकरण संक्रिया वैदिक गणित में। इसके उपयुक्त विधि है सूत्र एकाधिक पूर्व परम मित्र आधारित विधि। तो सबसे पहले अपन समझते हैं परम मित्र क्या है। कोई भी दो ऐसे डिजिट जिनका योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र। अगर किसी अंक जैसे अपने को दे रखा है 5 दे रखा है, इसका मुझे परम मित्र निकालना, तो मैं क्या करूँगा 10 में से 5 घटाऊंगा, तो मुझे कितना मिलेगा 5 इसका परम मित्र। जैसे मेरे पास कोई डिजिट है 3 और इसका मुझे निकालना परम मित्र, तो 10 - 3 कितना बचेगा मेरे पास 7। तो सिंपल सा है कि वो अंक जिनका योग 10 होता है वो दोनों अंक एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो इस परम मित्र अंक के आधार पर अपने को व्याकरण संक्रिया करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले 0 में से मुझे 3 घटाना है, तो 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो क्या करता है अपन 0 में से 3 घटाने के लिए 3 का अपन लेते हैं परम मित्र, और जहाँ भी परम मित्र अंक लेंगे उसके आगे अपन क्या लेंगे एकाधिक। तो यह मैंने लगा दिया एकाधिक, और 3 का परम मित्र अंक होता है 7 और 0 कितना देगा 7। फिर 0 में से मुझे कितना घटाना है 6 के ऊपर एकाधिक, इसका मतलब 7 घटाना है, तो 7 0 में से घटेगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं 7 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा 3, और 3 + 0 कितना हो जाएगा, और यह अपने पास लगा देंगे एकाधिक। जहाँ भी अपन परम मित्र अंक लेंगे उसके आगे अपन को एकाधिक लगाना। 8 में से 3 घटाना है, बिल्कुल सिंपल है। फिर अपन लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का। इसमें भी अपने को 5 में से 6 घटाना है, घटेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे एकाधिक, और 6 का परम मित्र अंक लेंगे कितना हो जाएगा 4।
4 और 5 की हो जाएंगी 9। फिर 3 में से 5 घटाना है, तो अगेन वो एक प्रोसेस, एकाधिक लगाओ और 4 को पहले इसमें तो 5 है और 5 का प्रमित्रांक भी क्या होगा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। फिर अपने पास 7 में से 6 घटाना है, तो यहाँ बच जाएगा 1, 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ अपने को लेना है एकाधिक और 7 का प्रमित्रांक हो जाएगा 3 और 3 और 6 हो जाएंगे अपने पास 9। फिर 4 में से 4 0, 7 में 7 घटेगा नहीं, तो वही एकाधिक 8 का प्रमित्रांक हो जाएगा 2, 2 और 7 अपने पास हो जाएंगे 9 और 3 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये भी अपने पास न्यूटन सूत्र एकाधिक थोड़ी सी निकालने प्रमित्रांक आधारित है। 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो 7 का प्रमित्रांक कितना होता है 3। प्रमित्रांक दोस्तों बता देता हूँ आपको, सिंपल है, 7 का प्रमित्रांक 6 तो 7 को 10 में से घटा देना तो कितना हो जाएगा 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। जहाँ भी प्रमित्रांक लेते हैं वहाँ पर क्या लगाना उसके आगे एकाधिक, तो ये अपने पास हो जाएगा 9। फिर 5 में से 7 घटेगा नहीं, वही 7 का प्रमित्रांक 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। जहाँ भी मैं प्रमित्रांक ले रहा हूँ एकाधिक लगा रहा हूँ। फिर 3 में से 5 घटाना है, वही प्रोसेस, तो एकाधिक लगाओ, 5 का प्रमित्रांक हो जाएगा मेरे पास 5 और 3 ये भी करना था, कितना हो जाएगा मेरे पास 8 में से ये घटाना है 7, 9 में से 7 घटाना है, क्लियर। फिर अपने को नेक्स्ट करना है वही घंटा मिनट सेकंड वाला। मैं आपको घंटा मिनट सेकंड वाला एडिशन भी करवा चुका हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करवा रहा हूँ, योग संक्रिया भी की, व्युत्पन्न संक्रिया भी करवा रहा है। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि मिनट और सेकंड के जो पहले पहले स्तंभ है उनके लिए तो अपन आधार लेते हैं 10, घंटा भी इसका रोल है, मिनट और सेकंड का पहला स्तंभ और घंटा ये सारे स्तंभ, इसका तो आधार रहना आपको 10 और जो बाकी सेंस बचते हैं उनका आधार आपको रहना है 6। तो वही सबसे पहले 5 में 7 घटेगा नहीं, तो मुझे लेना प्रमित्रांक लेंगे 7 का प्रमित्रांक हो जाएगा 3 और 5 कितना हो मेरे पास 8। यहाँ पर लगाना है एकाधिक। अब ध्यान रखना आपको कि ये सेकंड स्तंभ है, सेकंड और मिनट के सेकंड स्तंभ में से आपको आधार कितना लेना है 6। तो यहाँ प्रमित्रांक भी मैं कैसे निकालूंगा 6 में से घटाऊंगा, तो 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो मैं क्या लूंगा 6 का प्रमित्रांक, 6 में से घटाना मुझे आधार की सेकंड स्तंभ कहते हैं, तो यहाँ 6 का प्रमित्रांक जैसे लूंगा क्या होगा 0 और 0 और 2 कितना मिलेगा। फिर वही इसके अंदर अपने को आधार कितना लेना 10, तो यहाँ अपने पास 6 में से घटाना है 9, तो 9 का प्रमित्रांक हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा 7। यहाँ मुझे लगाना है एकाधिक। अगेन इस स्तंभ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आधार कितना लेना है 6, तो 6 में से 6 घटाए 0, 0 2 के पास हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आप लगाना है एकाधिक। 1 में से 9 घटेगा नहीं, तो 9 का प्रमित्रांक अपने को कितना लेना है 1, तो 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपने लगाना है एकाधिक। 3 में से 2 घटाए तो अपने पास 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। क्लियर। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, कोई भी परेशानी तकलीफ आती है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।